करके अल्लाह की बारगाह में हुजूर अर्ज करेंगे, मौला साहब किताब हो गया, मेरे बहुत से लोग हैं जो अभी जहन्नुम में हैं। अब ध्यान से सुनना है साहब, बहुत से लोग हैं जो अभी जहन्नुम में है। तो अल्लाह पूछेगा महबूब क्या चाहता है? आका अर्ज करेंगे, बारी ताला फैसला तो उनके लिए जहन्नुम का हुआ है, मगर मेरी मोहब्बत और मेरा इश्क गवारा नहीं करता कि उम्मती मेरा हो और जले दोज़ख में। मैं चाहता हूं कि उस उम्मती को भी निकाल कर जन्नत में ले जाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, महबूब जा, और जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है। कितना ईमान? आप हाथ उठा के जरा एक दफा सारे बताइए। जौ के दाने के बराबर ईमान है, जा उसे निकाल और निकाल कर जन्नत में ले जा। एक हद मुकर्रर की जाएगी, एक लिमिट रखी जाएगी, बस उस पैमाने में, उस हद में जो जो आता जाएगा आका अलैहिस्सलाम उसे निकाल कर दोज़ख से जन्नत में डालते जाएंगे। उधर जन्नत में डालेंगे, आकर फिर दोबारा अल्लाह के हुजूर सजदे में चले जाएंगे। ये मंजर देखिए जरा, कैसा हसी मंजर होगा कि जब सामने खुदा जलवागर होगा और मुस्तफा सजदे में होगा। उस मंजर को याद कीजिए। आका फिर सजदे में जाएंगे, अर्ज करेंगे, बारी ताला, रब पूछेगा महबूब अब बता क्या चाहिए? आका अर्ज करेंगे, बारी ताला अभी और भी हैं, अभी और भी रहते हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा, महबूब जा, अब जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे भी ले जा। आका अलैहिस्सलाम फिर जाएंगे, अब राई के दाने के बराबर जिनके पास ईमान होगा उन्हें भी आका निकाल कर जहन्नुम से जन्नत में ले जाएंगे। उन्हें जन्नत में छोड़ेंगे, हुजूर फिर सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब अब क्या चाहिए? आका अर्ज करेंगे, बारी ताला तूने कर्म किया है कि तूने एक लिमिट रखी थी, छूट दी थी, मैं निकाल कर ले जाता रहा, मगर उनको जन्नत में छोड़ आया, अभी और भी बाकी है। ईमान तो उनके पास है, मगर जो हद रखी थी, न ईमान जौ के दाने के बराबर है, न राई के दाने के बराबर है। ईमान तो है मगर कम है, ईमान तो है मगर कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, महबूब जा, जिनका ईमान उससे भी कम है उन्हें भी निकाल कर ले जा। यहां तक कि आका चौथी बार सजदा करेंगे। जब चौथी बार सजदा करेंगे, अल्लाह पूछेगा, महबूब अब क्या चाहता है? आका अर्ज करेंगे, मौला अभी और भी हैं जिनका ईमान राई के दाने से भी कम, जौ के दाने से भी कम, उससे भी कम, अदना अदना अदना। रब्बे कायनात फरमाएगा, मुस्तफा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, जा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान, उससे कम, उससे कम, उससे कम, जिसने एक बार फकत मेरा कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा जा उसे भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जा। जिसने एक बार, बोलिए, जिसने एक बार फकत कलमा पढ़ लिया। अब ये जितनी बार हुजूर ने सजदा किया, अब ध्यान करना है, जितनी बार हुजूर ने सजदा किया उतनी बार अल्लाह ने क्या फरमाया और हुजूर ने क्या मांगा? आका ने हर बार यही कहा कि ईमान तो है मगर कम है। क्या है? सारे बोलिए जरा, क्या है? ईमान तो है मगर कम है। जौ के दाने के बराबर वाले भी चले गए, राई के दाने के बराबर वाले भी चले गए, उससे जिनका कम था वो भी चले गए, उससे भी कम था, उससे भी कम था। अल्लाह ने फुल छूट दे दी, कंसेशन दे दी। फरमाया जिसने फकत एक बार कलमा पढ़ लिया, बस कलमा पढ़ लिया, महबूब उसे भी निकाल कर जहन्नुम से जन्नत में ले जा। अरे पहला तकाजा पूरा किया था ना ईमान का। तकाजे कितने थे? हाथ उठा के जरा एक बार फिर बोलिएगा, कितने थे? दो तकाजे थे। पहला ईमान, वो ईमान की जो दौलत हमें विरासत में मिली थी कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए थे, उस ईमान की वजह से आखिरकार दोजख से निकाले गए, शफाअत हो गई, बख्शिश मिली, अल्लाह ने भेज दिया जहन्नम से निकालकर जन्नत में। तो ईमान की वजह से जन्नत तो मिल गई, मगर जन्नत कैसे मिली, कहां से निकाले गए? आप बताइए जरा, कहां से निकालकर जन्नत में गए? सारे बोलिए, घबराइए नहीं। अगली बात जो बताना चाहता हूं उसके लिए आपके जहन थोड़े मजबूत कर रहा हूं, पुख्ता कर रहा हूं।
वो जहन्नुम से निकाले गए। अरे ईमान की वजह से जन्नत में तो दाखिल कर दिए गए, सवाल ये है कि निकाले जहन्नुम से जा रहे हैं, जन्नत में गए ईमान की वजह से। अरे जहन्नुम में किस वजह से गए थे? निकाले कहां से गए? बोलिए, जहन्नुम से। जन्नत में तो चले गए ईमान की वजह से, जहन्नुम में क्यों गए थे? ये सवाल है। आज ये समझाने आया हूं, ये बताने आया हूं, सीखने सिखाने आया हूं कि जहन्नुम में जाने की वजह क्या थी। हाज़रीन मुकर्रम, जहन्नुम में जाने की वजह थी वो बदअमालियां, वो बदकिरदारियां, वो जो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो जो रोजे नहीं रखते थे, वो हज जो उम्रा नहीं करते थे, वो जो ज़कात नहीं देते थे, वो जो वालिदैन का दिल दुखाते थे, वो जो रिश्तेदारों के साथ दो नंबरियां करते थे, झूठ बोलते थे, बददियानतियां करते थे, जिना करते थे, शराब पीते थे, ठगबाजी करते थे, चोरी चकारी करते थे, नाजायज लोगों की हक तलबी करना, नाजायज जमीनों पे कब्जा करना, गरीबों के यतीमों के हुकूक को हड़प कर जाना, माल खा जाना, लूट जाना, बर्बाद कर जाना, गरीब कर देना, बहुत बड़ी जुल्म की दास्तानें जो यहाँ छोड़ कर गए होंगे, वो सारी की सारी बदअमालियां वो वजह बनी कहां जाने का? बोलिए, वजह बनी जहन्नुम में जाने की। ईमान की वजह से जन्नत में तो भेजे गए, मगर बदअमालियों की वजह से हम दोज़ख में गए थे। बदअमाली। अब ध्यान करना, एक रुख तो ये है ना इस हदीस का कि आका दोज़ख से निकाल निकाल कर, सब बोलिए, दोज़ख से निकाल निकाल कर आका जन्नत में भेज रहे होंगे। इसका दूसरा रुख भी समझिए, जब हुजूर पकड़ पकड़ कर निकाल रहे होंगे अपनी उम्मतियों को जहन्नुम से, तो क्या ख्याल है? आका जब निकाल रहे होंगे और चेहरों को देखकर पहचान रहे होंगे, तो ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का पोता है, तो आका जब अपने उम्मतियों को जहन्नुम से निकाल रहे होंगे, हुजूर बड़े खुश हो रहे हो, आका बड़े खुश हो रहे हो कि बड़ा अच्छा उम्मती है, नाम मेरा लेता था, गुलामी के दावे मेरे करता था कि मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, और आशिक होने के दावे मेरे करता था, नाम मेरा लेता था, मगर मेरे वाले अमल नहीं करता। हुजूर न जाने, मालूम नहीं आका के दिल पे क्या बीत रही होगी, आका कितने गम गुसार हो रहे हो, गमगीन हो रहे होंगे आका कि उम्मती मेरा था, मेरा कहा नहीं मानता था, मिलाद तो करता था मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, लंगर तो खाता था, रोजे नहीं रखता था, वालिदैन का दिल दुखाता था, ज़कात नहीं देता था, झूठ बोलता था, वालिदैन का नाफरमान था। अरे अगर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा हुआ तो बंदा तो शर्म से ही मर जाएगा कि अपने नबी को क्या मुंह दिखाए, हुजूर का सामना कैसे करे। सामईन मुकर्रम, एक तो ये है कि वो तबका ऐसा भी होगा जिन्हें हुजूर ईमान की बुनियाद पर जन्नत में डाल तो रहे होंगे, मगर वो शर्मसार हो रहे होंगे, आका को मुंह दिखाने के लायक नहीं, आका को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। हाज़रीन मुकर्रम, एक हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अमाल की रत्ती नहीं है, मगर वो लोग जिनके पास ईमान भी था, अमाले सालिया भी थे, तकवा भी था, सच भी था, अमानत भी थी, दयानत भी थी, सिद्क भी था, इखलास भी था, इबादतें भी थी, रियाजतें भी थी, सजदे भी थे, तहारतें भी थी, हिल्म भी था, सब्र भी था, शुक्र भी था, बंदगी भी थी, सारा कुछ था। अरे कभी उनके हवाल भी तो देखो, इकबाल से पूछो, इकबाल फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर। उनकी इबादतें देखे, उनके तकवे देखे, उनकी दुआएं देखे, उनकी दरखास्तें देखे, अर्ज करेंगे तू गनी, मौला तू गनी है, तू गनी है, मैं फकीर हूं। और आगे फरमाया, रोज़े महशर उज़राए मन पजीर, कि मौला मेरे पास महशर में कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं होगा। मौला अगर मेरा हिसाब लेना, गर हिसाबम रात भी नी ना गुज़ीर, अगर मेरा हिसाब लेना इतना जरूरी हुआ, नागुज़ीर हुआ, मौला हिसाब ले लेना,
मगर एक करम कर देना, एक फजल कर देना। वो करम क्या है, फजल क्या है? फरमाया आज निगाह है मुस्तफा पिदा बगीर, हिसाब ले लेना मगर मेरा नाम आया माल मेरे मुस्तफा को ना दिखा, मेरा नाम आया माल आका से छुपा दे, हुजूर की निगाह ना पड़े, आका की नजर ना पड़े, क्योंकि मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि हुजूर देख सके और हुजूर को दिखाए जा सके। क्यों कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाज़रीन मुकर्रम, अब तवज्जो करना, एक और रिवायत चलते चलते कोड कर दूं ताकि इससे भी कुछ सीखने को मिल जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत करेंगे, जन्नत मिल जाएगी, मगर जिन्हें जन्नत से जन्नत में भेजा जाएगा ना जहन्नुम से निकाल कर, न जाने वो कितना कितना अरसा जहन्नुम में गुजार के आए होंगे, वहां सजा भुगती होगी, अपने जुर्मों की पदाश में सजा पाते रहे होंगे, वो जहन्नुम की आग में झुलसते रहे होंगे और उस आग के जलने की वजह से उनके चेहरे भी झुलस जाएंगे, चेहरों पर निशान पड़ जाएंगे, चेहरे जल जाएंगे, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें खुशी खुशी वहां से नहीं लेके जाएंगे। आका बामरे मजबूरी शफात करके ले जाएंगे कि मेरा उम्मती, मैं इसे जहन्नुम में जलता नहीं देख सकता। अगर अमाल को देखा तो हमारे अमाल इस काबिल न थे नसीर कि मोहम्मद ने शफात तो खुदा मान गया, हुजूर ने शफात की खुदा तो मान गया, मगर हमारे अमाल इस काबिल, और ये हमारे अमाल इस काबिल न थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जब निकाल कर जन्नत में डाल देंगे तो एक अरसा तक उनके चेहरों पर जहन्नुम में जलने के निशान होंगे, चेहरों पर निशान, वो जिधर से गुजरेंगे, जिधर से लोग जन्नत वाले लोग उन्हें देख के कहेंगे निशानात की वजह से, वो देखो जहन्नुमी जा रहा, वो देखो जहन्नुमी जा रहा। ये तो मुस्तफ़ा का करम हुआ, हुजूर की लजपाली हुई कि अल्लाह के हुजूर फिर अर्ज़ किया, मौला जहाँ इतना करम किया है कि इन्हें जहन्नुम से निकालने का इज़्न दिया है, एक और करम कर दे कि मौला अब इनके चेहरे भी ठीक कर दे, इनके नाम भी बदल दे। अल्लाह फिर उनके चेहरे भी ठीक कर दे, उनके नाम भी बदल देगा। मगर हाज़रीन जी एहतशाम, ज़रा तसव्वुर करें, क्या ऐसी जन्नत के पा लेने का कोई फ़ायदा है कि जन्नत में जाकर भी बंदा मुंह छुपाता फिर, हिचकिचाता फिर और अपने आप को छुपाता रहे? जैसे 30, 31, 32 नंबरों वाला बच्चा रियायती ग्रेस मार्क्स नंबर लेकर पास तो हो जाता है, अगली क्लास में प्रमोट भी हो जाता है। वो नौजवानों को ये बात ज़्यादा समझ आएगी कि जब रियायती स्टार मिलता है, नंबर मिलते हैं 2, 3 या 4, पास भी हो गया, मगर वो उम्र भर अपनी डिग्री किसी को नहीं दिखाता, शर्म आती है उसे, कहीं कोई देख कर कहेगा ये रियायती नंबर वाला, तो जन्नत में तो चले जाएंगे मगर जाकर भी किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे, हम मुंह छुपाते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने अमाल का पता होगा। हाज़रीन मुकर्रम, आज के इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान वो क्या चाहती है, और एक तो ये होंगे ना जो मुंह छुपाते फिरेंगे, मगर उसी मंजर में एक तबका ऐसा भी होगा, कुछ बाईद नहीं, जिनके पास अमाल होंगे, सजदे होंगे, रोजे होंगे, हज उमरा होंगे, सखावत होगी, नेकियां होगी, अरे मुस्तफा के दीन की खिदमत और नौकरी के सर्टिफिकेट होंगे, दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए की गई जिद्दोजहद के सर्टिफिकेट होंगे। बाईद नहीं कि आका जब उन्हें दूर से देखेंगे तो दूर से ही पहचान कर बाजू से पकड़ेंगे और पकड़कर सीने से लगा के कहेंगे, आ तुझे मुस्तफा वेलकम करते हैं, तूने मोहम्मद का उम्मती होने का हक अदा कर दिया। वो भी वही होंगे। आज के इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान की फिक्र यही है, चाहत यही है, ये महाना दुरूस इरफानुल कुरान हो जो महाना बुनियादों पर पूरे पाकिस्तान में 350 से ज्यादा मुकामात पर होते हैं हर महीने। ये जो सालाना आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है जिसमें हजार लाखों लोगों को आका दो जहां की मोहब्बत के तराने सुनाए जाते हैं, ये जो आलमी रूहानी इज्तिमा सजाया जाता है जिसमें लोगों को रूहानियत मिलती है, लोगों को जीने का सलीका सिखाया जाता है, इबादत और बंदगी का ज़ौक़ सिखाया जाता है। अरे मिनहाजुल कुरान की फिक्र यही है। ये जो मुल्क भर में इस वक्त 83 से ज्यादा शहरों में
बाद नमाज फजर दुरूसे कुरान हो रहे हैं, इनके भी पीछे मकसद है। और इनके पीछे मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि जब वहां जाए महशर में तो वहां मुंह छुपाने वाले बन के ना जाए, किरदार, अमाल, मिजाज, तबीयत, अहवाल ऐसे लेके जाएं कि आका देख कर हम शर्मसार ना हो रहे हो, बल्कि जब मुस्तफा पे नजर पड़े, मुस्तफा की हम पे नजर पड़े तो ये मंजर हो कि मजा तब है सरकार महशर में कह दें, अरे वो देखो हमारा गुलाम आ गया। हुजूर हमें देख के ये कह रहे हैं, वो देखो हमारा, सारे बोले वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। हाज़रीन मुकर्रम, हम चाहते हैं कि मिनहाजुल कुरान की सारी जिद्दोजहद भी यही है कि किरदार, आमाल, मिजाज, अहवाल ऐसे लेके जाओ, अमाल सालिया ऐसे जमा करो। अब सोच रहे होंगे आप कि पहला तकाजा तो पूरा हो गया, और वो पहला तकाजा कामयाबी का क्या है? हाथ उठा के बताएंगे जरा एक बार फिर। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, आपके वक्त का मुझे एहसास है, और यकीन कीजिए कि मैं अपने भी जो वक्त दिया गया है मुमकिन है उससे पहले छोड़ दूंगा गुफ्तगू, मगर ये आखिरी हिस्सा बड़ा अहम है। बताइए पहला तकाजा कामयाबी का क्या है? हाथ उठा के एक दफा बोल दीजिए, ईमान। दूसरा क्या है? अमाले सालिया। अरे ईमान तो मिल गया, मोहब्बत भी मिल गई, हुजूर का इश्क भी मिल गया, अदब भी मिल गया, जन्नत में भी चले गए दोज़ख से निकलकर, मगर हम चाहते हैं कि जन्नत में जाना है तो वाया जहन्नुम नहीं, बराए रास्त जन्नत में ले जाना है, और जाना है, वाया जहन्नुम नहीं जाना। उसके लिए करना क्या होगा? दूसरा तकाजा है, उस पर फोकस करने की जरूरत, और वो है अमाले सालिया। अमाले सालिया दो किस्म के हैं। कितने? अमाले सालिया की दो जिहते। एक का ताल्लुक खालिक से है। बोलिए, अब मेरी माएँ भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, अब मैं उनसे भी कहूँगा कि दूसरा तकाजा बोलिए क्या है? अमाले सालिहा। अमाले सालिहा की दो जिहते हैं, वो दो, एक का ताल्लुक खालिक से है, दूसरे का ताल्लुक बगैर बताए मखलूक से। एक का ताल्लुक खालिक से, एक का मखलूक। सादा लफ्जों में, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में पहला हक, अल्लाह के हुकूक में पहला हक, ये अब अपने दिलों की तख्तियों पे लिखना शुरू कर दे, दिमागों की खिड़कियां खोल कर लिखना, याद करना शुरू कर दे। हुकूकुल्लाह में पहला हक, हक के बंदगी, हक के, ऊंचा बोलिए, हक के बंदगी। और हक के बंदगी का बेहतरीन मजहर वो है नमाज। हक के बंदगी का बेहतरीन मजहर क्या है? नमाज है। हाज़रीन मुकर्रम, नमाज की अहमियत इस अंदाज में समझिए कि ये इस्लाम का बुनियादी और अहम तरीन रुकन है नमाज। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद अहम तरीन रुकन जो है वो नमाज है। और इसकी फर्जियत, अहमियत कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो। आप तर्जुमा करेंगे सारे, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ, सब बोलिए, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब हाज़रीन मुकर्रम, ये तो हो गया नमाज का बराए रास्त हुक्म और ज़कात का बराए रास्त हुक्म। और कुरान मजीद में एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं भी इरशाद फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं, सारे बोलिए जरा,